हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ जुड़ते हैं 4 से 5 बजे और डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ यूपी पुलिस के 20 डेज़ चैलेंज में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चा, वो है आपका ऑड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन, किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे करते हैं हम इसको डील, हम आपको पूरा आज के सेशन में समझाएंगे। तो चलिए फटाफट से सेशन को कर दीजिए शेयर, सो दैट मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और जान सके कि क्या है आज के सेशन में। आइए सबसे पहले हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि क्या है आपका क्लासिफिकेशन, यानी जिसको आप ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हो। बात करें बेटा क्लासिफिकेशन और ऑड वन आउट की, तो ऑड वन आउट का मतलब होता है विषम का चयन करना। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है बच्चा, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो आपका डिफरेंट होता है और उसी को आपको पता करना होता है। ठीक है, अब ये आपके बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन यानी वर्ड के फॉर्म में, एक होता है बेटा आपका लेटर क्लासिफिकेशन और एक आपका होता है बेटा नंबर क्लासिफिकेशन। तो तीन होते हैं वर्ड, लेटर और नंबर। अब तीनों के एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड, लेटर और नंबर वर्ड, लेटर और नंबर को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करें लेटर की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आपको 4 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन में बेटा हमने लिखा AZ, एक ऑप्शन में लिखा हमने BY, एक में हमने लिखा HS और एक में हमने लिख दिया बेटा JP। ठीक है, अब आपको इसमें से पता करना है कि कौन सा आपका विषम यानी ऑड वन आउट होगा। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये जो AZ लिखा है ये एक दूसरे का विपरीत है यानी ऑपोजिट है। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये जो BY लिखा है ये भी एक दूसरे का विपरीत यानी ऑपोजिट है और इसी तरह से ये बेटा जो HS लिखा है ये भी आपका विपरीत यानी ऑपोजिट है। जबकि J का ऑपोजिट बेटा Q होता है और P का ऑपोजिट आपका K होता है। तो ऑड वन आउट बेटा क्या होगा? ऑड वन आउट इसमें ऑप्शन नंबर D यानी JP होगा। क्यों? क्योंकि यही आपका ऑपोजिट नहीं है, बाकी 3 आपके ऑपोजिट हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा लेटर क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपको लेटर के टर्म्स में ऑड वन आउट पता करना होता है। इसी तरह से बेटा बात करते हैं नंबर की। अगर नंबर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे। एक हमने लिखा बेटा 8, एक हमने लिखा आपके सामने 64, एक हमने आपके सामने लिखा 512 और एक हमने आपके सामने लिखा बेटा 36। अब आपको पता करना है इन 4 नंबर में से विषम नंबर यानी विषम संख्या कौन सी होगी। तो बेटा ध्यान दो, ये जो 8 लिखा है ये बच्चा 2 का क्यूब होता है। ये जो 64 लिखा है ये 4 का क्यूब होता है। इसी तरह से जो 512 लिखा है ये 8 का क्यूब होता है। लेकिन ये जो 36 लिखा है ये बेटा 6 का स्क्वायर होता है। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर D 36 हो गया। क्यों?
बाकी सारे नंबर क्यूब लिखे हैं, जबकि ये नंबर आपका स्क्वायर लिखा है। तो नंबर क्लासिफिकेशन में जो ऑड वन आउट निकालते हैं बेटा, वो इस तरह के कुछ पैटर्न्स पे निकालते हैं। तो इसी को कहा गया नंबर क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं, ऊपर लिखा ये नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, तो ये बेटा है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन, मतलब वर्ड के फॉर्मेट में ऑड वन आउट ढूंढना है। बात करें अगर इस पर्टिकुलर की, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से द्वीप राष्ट्र है, मतलब आइलैंड है, मतलब आइलैंड की वजह से ये इंडिया से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और बाकी सब नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश ये कहीं ना कहीं इंडिया से आपके जुड़े हैं, और ये आपका एक द्वीप राष्ट्र है, इस वजह से ये इंडिया से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज श्रीलंका। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका कहलाया वर्ड क्लासिफिकेशन, ये आपका कहलाया लेटर, और ये बेटा आपका कहलाया नंबर। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जापानीज, स्विस, फ्रेंच और आपका हो गया बेटा जर्मन। इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा आपका ऑड वन आउट होगा। ठीक है, तो बाकी सब बेटा आपके यूरोपियंस हैं, और ये जो आपका आ गया जापानीज, ये आपका एशियन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जापानीज हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या हो गए बेटा? यूरोपियंस। ठीक, और आपका जो जापानीज हो गया ये किस में आ गया? ये आपका एशियन में आ गया। क्लियर है इतनी बात? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिलेट, बार्ले, व्हीट और ग्रीन ग्राम, मतलब बाजरा, जौ, गेहूं और चना। आपको पता करना है कि इसमें से डिफरेंट कौन है। तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए यानी मिलेट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, और बाकी सब आपकी क्या हो जाती हैं? बाकी सब आपकी राबी क्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया बेटा? आपका बाजरा यानी खरीफ क्रॉप हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा इसको पढ़ो ज़रा। ये दिया है आपका किटन, कब, पोनी और डो। इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा डिफरेंट है, और इसी को आपका बोला जाता है वर्ड क्लासिफिकेशन। इसका आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज मृगी। इसका मतलब होता है बेटा फीमेल डियर। ये बेटा आपका क्या हो गई? फीमेल डियर। जबकि आपके ये किटेन, कब और पोनी ये बेटा क्या होते हैं? ये आपके यंग वंस हैं। ठीक है, बाकी किसी एनिमल के बच्चे हैं, जबकि ये आपका क्या है? ये आपका फीमेल डियर हो गई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
5 की। ज़रा इसको पढ़िए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। येलो ऑरेंज, रेड येलो, रेड ऑरेंज और येलो और ग्रीन। बात करें बेटा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीज़न क्या है ध्यान दीजिएगा बेटा, रेड, ब्लू और ग्रीन ये आपके बेटा क्या होते हैं, ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी कलर्स। मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन में किसी को भी मिला के और कलर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो एक प्राइमरी कलर मौजूद है, यहाँ पे भी एक प्राइमरी कलर मौजूद है और यहाँ पे भी एक प्राइमरी कलर मौजूद है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में आपके प्राइमरी कलर्स प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आप रेड और ग्रीन को मिलाते हो बेटा तो आपका येलो कलर फॉर्म हो जाता है। आई थिंक येलो ही होता है, आप एक बार देखना मिला के, बचपन में मिलाते थे कलर्स को, वैसे ही रेड और ग्रीन को मिला के देखिएगा क्या आपका येलो कलर बनता है कि नहीं। तो इसी प्रकार रेड, ब्लू और ग्रीन प्राइमरी कलर्स होते हैं और तीनों ऑप्शन में एक प्राइमरी कलर गिवन है, जबकि येलो और ऑरेंज आपके प्राइमरी कलर में नहीं आते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कोई दिक्कत अगर किसी को हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बेटा आपको बताना है। 4 टर्म्स आपके सामने लिखे गए, एमएलए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। इसमें से बेटा आपका डिफरेंट कौन होगा, तो याद रखिएगा इसमें से डिफरेंट ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज़ प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ पीपल। जो प्रेसिडेंट है वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन यानी ऑड वन आउट से सवाल आपके पेपर में बनता है बेटा। एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ये सभी टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल दिया गया न्यूज़पेपर, जर्नल और मैगज़ीन और एक दिया आपका नॉवेल। तो आपको तो बेटा पता है कि न्यूज़पेपर, जर्नल और मैगज़ीन ये सब एक जैसे हैं। इसमें से डिफरेंट कौन हुआ बेटा? उपन्यास हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द डिफरेंट वन एंड यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें से बेटा आपका कौन सा डिफरेंट है? तो देखो बेटा, ये हो गया आर्म और शोल्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली फीट और एंकल ये भी आपको दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं और दिखती हैं। हैंड और रिस्ट, हैंड का ही पार्ट है कलाई। ठीक है, हेड और ब्रेन, ज़रूर आपका जो हेड है, सिर है, ये मतलब ब्रेन और हेड एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन सर के अंदर होता है दिमाग। ठीक है, तो एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका डिफरेंट है, बाकी सब आपके एक जैसे डिफाइन हो रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आप इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें ऑड वन आउट कौन सा है बेटा? तो इसमें ऑड वन आउट है ऑप्शन नंबर डी, फ्रीजिंग और कोल्ड। मतलब
क्लाउड और रेन, बादल की वजह से बरसात होती है, ठीक है। इंजरी की वजह से दर्द होता है। बॉइलिंग, ये बॉइलिंगर नहीं, ये बॉइलिंग है। बॉइलिंग की वजह से एवापोरेशन होता है, लेकिन फ्रीजिंग की वजह से कोल्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों अलग हो गए, जबकि बाकी सब एक की वजह से दूसरा हैपन होता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट होगा, दैट इज़ फ्रीजिंग और कोल्ड। आई होप ये 9 के 9 सवाल क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेमन, कैरेट, बीट रूट और टर्निप। बेटा अगर इसमें देखो तो ये आपका अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कैरेट, बीट रूट और टर्निप ये तीनों ही आपके ग्राउंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जबकि लेमन आपका पेड़ पे होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे बेटा आपके 10 सवाल, और उम्मीद करते हैं कि 10 के 10 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इन 10 सवालों में आपको नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा और बोन मैरो। इसका आंसर तो आप बहुत डायरेक्टली दे दोगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि डायबिटीज़ हो, कैंसर हो या अस्थमा हो, ये सारी की सारी बेटा क्या हैं आपकी, ये सारी की सारी डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है। और बोन मैरो आपका अलग हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका राइट आंसर। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता है इसीलिए उसको हिंदी में लिखा गया ताकि आप समझ पाएँ। बोला गया हाउल, हाउल का मतलब होता है चीख यानी चीखना। कौ का मतलब होता है काँव काँव, जैसे क्रो की आवाज़ होती है। चिर्प, चिर्प का मतलब होता है कलरव, यानी बर्ड्स का साउंड जो होता है वो चिर्पिंग का होता है, ठीक है। जबकि फाउल का मतलब है घोड़े का बच्चा। तो बेटा ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी साउंड है, और जबकि ये आपका क्या है, ये आपका यंग वन दिया है, मतलब घोड़े का बच्चा दिया है, ठीक है। तो आपका जो ऑड वन आउट होगा वो कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लद्दाख, शिमला, देहरादून और गैंगटॉक। आपको पता करना है बेटा इसमें से डिफरेंट क्या है। तो बेटा इसमें से डिफरेंट ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ लद्दाख। क्यों? क्योंकि बेटा बाकी के सारे क्या हैं, ये कैपिटल लिखी हुई है किसी ना किसी स्टेट की, ठीक है। जबकि आपका ये लद्दाख क्या हो गया, ये आपका बेटा अलग हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाइफ दिया है, हाइफर दिया है, बायरी दिया है और यहाँ पे आयरी दिया। फटाफट से बताइए इसमें से डिफरेंट कौन है। देखो बेटा हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पे बीज यानी बरैया रहती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बायरी की बात करें बेटा, इसका मतलब है गौशाला, जहाँ पे गाय रहती हैं। इसी तरह से आयरी का मतलब है ऊंचा घोंसला, ठीक है, जहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है या कुछ जो ऊंचे छत्ते बने होते हैं, घोंसले बने होते हैं वो। लेकिन यहाँ पे जो हाइफर दिया है बछिया, ये हाइफर आपका रहने की जगह नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब बेटा क्या है, तो बाकी सब आपकी प्लेस ऑफ लिविंग है, मतलब रहने का स्थान है। और आपका ये जो हाइफर है ये आपका इन चारों में से ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 की तरफ। यहाँ दिया है लार्वा, ठीक है, एक दिया है फोल,
यहाँ दिया है निम्फ और यहाँ दिया है बेटा स्टैग। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से डिफरेंट कौन है। ध्यान दो बेटा, लार्वा जो आपकी क्या कहते हैं मक्खी होती है, उस मक्खी का यंग वन, मतलब मक्खी बनने से मतलब बड़े होने से पहले लार्वा बनता है। ठीक है, तो ये उसका यंग वन है। फोल मतलब घोड़े का बच्चा, घोड़े का यंग वन है। और ये निम्फ कॉकरोच का बच्चा। ठीक है, तो ये सब तीन के तीनों बेटा क्या है, ये तीनों के तीनों यंग वंस हैं। ठीक है, जबकि बेटा स्टैग इसको बोलते हैं मेल डियर। ठीक है, जिसको हिंदी में पढ़ते हैं बारहसिंगा। ठीक है, तो ये आपका मेल डियर हो गया और बाकी सब बेटा आपके यंग वंस हो गए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका डिफरेंट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये बेटा जो आपके सामने लिखा है ये है आपका नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बेटा आपका क्या है, ये आपका है नंबर क्लासिफिकेशन, मतलब नंबर के फॉर्मेट में ऑड वन आउट चुनना। ठीक, अब बेटा आइए देखते हैं इन 4 नंबर में से डिफरेंट कौन है। चलो यहाँ देखो बेटा, इस 212 को पढ़ो, 2 × 1 तो आपको कितना मिल जाएगा, 2। मतलब फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 1 = 1। यहाँ पे भी ये सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो ना ये होगा और ना ही ये होगा। यहाँ देखो बेटा 3 × 2 करो तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब थर्ड नंबर आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, क्यों, ये आपका ऑड वन आउट है, बिकॉज 1 × 0 करोगे तो 0 आता है, जबकि यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऑड वन आउट कितना हो गया बेटा, 101 हो गया। आई होप आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आइए बेटा इसको देखते हैं। ये अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो बहुत जल्दी इसको मार्क कर दिया जाएगा कि ये 12 का स्क्वायर दिया है और बाकी सब आपके स्क्वायर नहीं है। जबकि बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, सब में सेम पैटर्न आपको एक जगह मिलेगा। क्या, 12 को 12 से गुणा करो 144 आता है। 13 को 12 से गुणा करो 156 आता है। ठीक है, 15 को 12 से गुणा करो तो यहाँ से बेटा आपका 180 आता है। लेकिन अगर आप 16 को 12 से गुणा करोगे, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 12 छंग 72 और 12 और 1 12 और ये आ जाएगा बेटा 192। 12 जंग 72 और 7 कैरी 12 और 7 ये हो गया आपका 19। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 12 को 12 से गुणा किया 144 आया, 13 को 12 से गुणा किया 156 आया और 15 को 12 से गुणा किया बेटा तो 180 आया, जो आगे नंबर लिखे हैं। जबकि 16 को जब आप 12 से गुणा कर रहे हो तो आपका 176 नहीं आ रहा। तो यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब आपको यहाँ पता करना है बेटा कि कौन सा आपका ऑड वन आउट हो रहा है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप इसको 16 को 8 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा। 96 को अगर 8 से डिवाइड करो
तो 12 आ जाएगा। 80 को भी 8 से डिवाइड करो तो आपका 10 आ जाएगा। मतलब ये 3 के तीनों नंबर आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि 36 आपका 8 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपका 8 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सारे नंबर आपके 8 के मल्टीपल हो रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ देखिए 41 और 4, 74 और 7, 83 और 6, 97 और 9। आपको पता करना है बेटा कि इसमें से डिफरेंट कौन है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा कि 74 और 7 में जो पहला नंबर है, मतलब 74 की जो पहली डिजिट है वही दूसरे नंबर का पहला डिजिट है। मतलब यहाँ भी 7 है और यहाँ भी आपका 7 है। यहाँ देखिए ये 97 से स्टार्ट है और ये 9 से सेम है। यहाँ पे देखो बेटा ये 41 यानी 4 से स्टार्ट है, ये भी 4 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि 83 और 6 इसको अगर आप देखो बेटा तो यहाँ ये 8 से स्टार्ट है और यहाँ पे ये 6 से स्टार्ट है। तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आपका ऑड वन आउट होगा। एक बात याद रखिएगा बेटा, आपको पैटर्न मैच करना है कि कौन सा पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका पैटर्न मैच हो जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और मेजॉरिटी मतलब प्रेफरेंस उसको देनी है जो एक जैसा 3 में आपका मैच कर रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से इसका आंसर बताइए कि क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब। देखिए यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो बेटा तो ये 24 ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 28 ये भी 4 का मल्टीपल है और 56 ये भी आपका बेटा 4 का मल्टीपल है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 42 आपका 4 का मल्टीपल नहीं है। तो जो आपका डिफरेंट होगा बेटा वो क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं कि 20 के 20 सवाल आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से इसका आंसर बताइए कि क्या रहेगा इसका सही जवाब। ये आपके सामने लिखा है, फटाफट से सॉल्व करिए। देखो बेटा अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें एक कॉमन पैटर्न है। क्या? देखिएगा 273 बेटा अगर इसको देखो तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, इनको जोड़ो ये 12 देगा। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 9 और 1 10 और 8 18। और बेटा इन तीनों नंबर को देखो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, यहाँ आओ बेटा 9 और 1 10, 10 और 2 12, 8 और 4 12 और 3 15, 7 5 12, 12 और 6 18। बेटा ये भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ए ऑड वन आउट नहीं है, बी भी आपका ऑड वन आउट नहीं है। यहाँ देखो बेटा इसको ऐड करो 12, यहाँ ऐड करो तो ये बेटा 15, यहाँ देखो ये आ जाएगा बेटा आपका 18 और ये भी आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये भी ऑड वन आउट नहीं है। ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कैसे? देखो 6 और 3 9 और 2 11, यहाँ देखो 6 4 10 5 15,
और 9 और 1 10 और 8 18, जबकि 11 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक तरीका और है, इनको ऐड करके 12 15 18 मिल रहा है, बाकी सारे में 12 15 18 मिल रहा है, जबकि केवल इसमें आपको नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका बेटा क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट से बेटा इसको बनाओ और बताओ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका सही जवाब। आओ चलो बेटा देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ, ठीक है, तो एक पैटर्न लगाने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सी माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, ये पैटर्न लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 173 में से जब हम 81 को माइनस करते हैं तो बेटा यहाँ बचता है आपका 92। ठीक है, क्या आपका यहाँ पे b माइनस ए करके उसको 2 से इंटू करने पे भी 92 बचेगा? आइए चेक करते हैं। यहाँ आ जाएगा बेटा 6 और ये आ जाएगा 4, और इसको जब आप 2 से इंटू करोगे आ जाएगा बेटा आपका 92। ठीक है, तो यहाँ पे भी 92, यहाँ पे भी 92। इट मीन्स सी माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी माइनस ए के बराबर हो गया। अब आइए दूसरा चेक करते हैं बेटा। यहाँ पे सी माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। 182 माइनस 108 किया, ये आ जाएगा बेटा 74। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 108 में से 71 को माइनस करो और 2 टाइम्स कर दो, 37, और इसको जब आप 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका 74 आ जाएगा। ये भी आपका क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अब आइए ए और बी, ये तो ऑड वन आउट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें तो आपका पैटर्न फुलफिल हो रहा है। यहाँ देखिए 181 में से 116 को घटाइए और ये होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ 116 माइनस 84। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेटा आएगा 5 और ये 17 और 11, ये आ जाएगा 65। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये कभी नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2। ठीक है, 6 में से 4 गया 2 और 8 और 3 11, और यहाँ जब इंटू करोगे तो बेटा ये आपको कितना दे देगा, 64, जबकि ये इसके बराबर नहीं है। और जैसे ये इसके बराबर नहीं होगा तभी ये आपका ऑड वन आउट बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो डी में भी चेक कर लेना, फुलफिल कर जाएगा ये पैटर्न, केवल ऑप्शन नंबर सी में फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा, देखो इसको बेटा जोड़ो, 2 + 6 + 8 + 5, 16 और 4 20 और 1 21, और ये 3 से बेटा डिवाइड हो रहा है। ठीक, यहाँ देखो 1 + 3 + 2 यानी 6, ये भी बेटा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको देखो बेटा 1 + 7 + 5 + 2 + 3,
5 5 10, 10 7 17 और 1 18, ये भी बेटा 3 से डिवाइड हो रहा है। और आपको एक चीज़ तो पता है ना कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट आपकी 3 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स अगर हम इन सभी डिजिट्स का सम कर दें और जो सम आया वो 3 से अगर विभाजित है तो दिया गया नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, लेकिन यहाँ देखो 3 + 1 + 6 + 4, 6 4 10 3 13 और 1 14, और बेटा 14 3 से डिवाइड नहीं होता, ये आपका डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यही आपका ऑड वन आउट है, बाकी सब आपके 3 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये लिखा है आपके सामने, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका सही जवाब। चलो आओ बेटा इसको बनाते हैं, ध्यान देना। मतलब जो भी सेकंड नंबर बेटा लिखा है उसको एक आगे वाले नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गिवन नंबर मिल जाएगा। कैसे, ध्यान दो बेटा, 13 को 14 से इंटू करो, 14 × 3 ये हो जाएगा बेटा 42 और ये हो जाएगा 17, मतलब 42 और 14 × 1 14 और 4 18, यहाँ आ जाएगा बेटा 182। सिमिलरली 12 को एक आगे से मल्टीप्लाई करो, 12 × 13, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 156। इसी तरह से बेटा 11 को 12 से इंटू करो तो ये आ जाएगा बेटा 132। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 17 को 18 से गुणा करोगे तो आपको बताया बेटा 7 8 ज़ा 56, मतलब यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, जबकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 309 कभी नहीं आएगा। तो यही बेटा आपका विषम यानी ऑड वन आउट बनेगा, जबकि बाकी सारे में एक आगे से मल्टीप्लाई करके नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, 729, 125, 216, 676, ये 4 आपको नंबर दिए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा आपका डिफरेंट है। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये लिखा है 9 का क्यूब, ठीक है, ये लिखा है 6 का क्यूब, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। ठीक, ये बेटा लिखा है 5 का क्यूब। ठीक है, जबकि अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये तीनों तो क्यूब है, लेकिन जैसे ही आप 26 का स्क्वायर करोगे तो आपको 676 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये दिया है, फटाफट से बनाइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट से बनाइए। अगर इसको बेटा आप ध्यान से देखो तो जो सेकेंड नंबर लिखा है उसका स्क्वायर करके वही नंबर ऐड करो, मतलब पैटर्न लगाओ, सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर, तो इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। मतलब 12 का बेटा स्क्वायर करो और प्लस 12 करो। आइए देखते हैं, ये 144 होगा, प्लस 12 करो 156 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है। 14 का स्क्वायर करो बेटा 196 होगा, 14 जोड़ दो
तो आपका 210 होगा। मतलब ये पैटर्न ए में भी लग रहा है, सी में भी लग रहा है। यहाँ देखो बेटा 15 का स्क्वायर 225 होगा और इसी में 15 जोड़ दो 240 हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं। ठीक, अब 16 का स्क्वायर करो तो 16 का स्क्वायर बेटा होता है 256। ठीक है, और 16 जोड़ दो तो बेटा कितना होता है 272 होता है। तो जो आपका डिफरेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बाकी सभी में तो सेकंड नंबर का स्क्वायर करके उसी में सेकंड नंबर को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बेटा ये जो आपके सामने लिखा है इसी को बोलते हैं लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब अब आपको लेटर के माध्यम से चुनना होगा कि कौन सा आपका ऑड वन आउट है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं बेटा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है BNP। ठीक, बी की वैल्यू 2 होती है, एन की वैल्यू 14 होती है। दोनों को जोड़ दो बेटा तो आपको 16 मिलता है और जो कि मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन सी को देखो बेटा, एल, एम और वाई। एल को जोड़ो ये बेटा 12 होता है, यहाँ जोड़ो तो ये बेटा आपका 13 होता है और दोनों को जोड़ के देखो तो आपका बेटा 25 होता है। ठीक, अच्छा यहाँ देखो बेटा GIR, यहाँ पे देखो G7 होता है, I 9 होता है और यहाँ पे देखो बेटा ये आपका हो गया 16, जबकि R जो है बेटा वो क्या होता है, वो आपका 18 होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका ऑड वन आउट बन जाएगा। अब आगे देख लेते हैं एक बारी और। ऑप्शन नंबर डी देखो बेटा, TAU, ये होता है 20, ये होता है 1 और ये होता है आपका 21। ठीक है, एक बारी इसको आप फिर से देख लीजिए। ये 14, ये 2, 14 और 2 16, ये होता है बेटा 12, ये 13, 12 और 13 कितना 25। इसी तरह से ये 20 और ये 1 21। ठीक है, जबकि यहाँ पे जब आप ये 7 होता है, ये 9 होता है, तो ये आपका बेटा 16 होता है। 16 का मतलब यहाँ पे आपको P मिलना चाहिए था, ना कि R। ठीक है, तो ऑड वन आउट बेटा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। फटाफट से इसको बनाइए और देखिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करा पाऊँ। ठीक, चलिए यहाँ देखो बेटा CEF, अगर इसे देखोगे ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है। 3 और 2 5, 5 और 1 6। यहाँ देखो बेटा RTU, ये 18, ये 20 और ये 21। 18 और 2 20, 20 और 1 21। जबकि यहाँ देखो ये 12, ये 14 और ये 15। 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो इन सब में +2 और +1 लग रहा है, जबकि यहाँ देखो बेटा तो 7 9 और 11, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो यही आपका क्या है बेटा, डिफरेंट है, यानी ऑड वन आउट है। क्यों, क्योंकि बाकी सब में तो +2 और +1 हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है बेटा, +2 और +2 हो रहा है। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आइए इसको बनाते हैं। JGD, बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये 10, ये 7, ये 4, -3 -3। ठीक है, यहाँ देखो बेटा XUR, 24
21 18, ये भी बेटा -3 -3, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, तो ये 14 12 9, -2 और -3, यहाँ देखिए 17 14 11, -3 और यहाँ पे भी बेटा क्या हो रहा है, -3। तो बाकी सब में -3 हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में -2 और -3 हो रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आइए इसको बनाते हैं बेटा। इसमें से आपका ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक। देखिए ये बेटा 5 होता है, ऊपर ही लिखते हैं। ये आपका 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 11, 5 और 3 8, और 8 और 3 11, ठीक। 12 15 18, 12 और 3 15, 15 और 3 18, ये भी सेम पैटर्न, ये भी सेम पैटर्न। ये 19 22 25, +3 +3, ये भी सेम पैटर्न, ये कट गया। यहाँ देखो बेटा ये 26, इसको बेटा आप 28 भी लिखते हो, इसको आप 30 भी लिखते हो, ठीक। तो 26 और 2 28, 28 और 2 30, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका डिफरेंट है, और बाकी सब आपके क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब बाकी सब में +3 हो रहा है और उसमें आपका +2 हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट से इसको बनाइए। ये भी सेम पैटर्न पे आपका बन रहा है। कैसे, ये बेटा 17 है, 17 और 2 19 है, 19 और 2 21 है, मतलब -2 -2। ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, -2 -2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 22, ये 21, ये 20, यहाँ बेटा ये -1 है, 15 13 11, ये भी आपका बेटा -2 है, ठीक है। तो आपका जो ऑड वन आउट हुआ बेटा वो कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये 31 के 31 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं टॉपिक कराती जाऊंगी और टॉपिक के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगी। तो आगे देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 33 34 35, ये आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। तो इनको आप कमेंट सेक्शन से PDF को डाउनलोड करिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, यूपी पुलिस की रीजनिंग बहुत आसान होती है, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, आराम से प्रैक्टिस करिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाएंगे, ठीक है। तो कल के सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।